डोली करते हैं, खटिया में बांधते हैं और यहाँ से पार करते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं। नेता लोग का कुत्ता बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता होगा, लेकिन हमारे गांव की महिलाएं, आदिवासी बहुल क्षेत्र की महिलाएं अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए किस स्थिति में जाते हैं आप देख सकते हैं। अभी तो ये हालत है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या स्थिति होती होगी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। पेंशन मिलता है काकी? ना मिलता है बाबू, नहीं मिलता है ना। आपको पेंशन मिलता है काकी? नहीं मिलता। आपको मिलता है ना है? ना। 30 साल के काकी हथिन हेमंत सोरेन जी, 30 साल के काकी है, इनका पेंशन क्यों बनेगा? इनका उम्र 30 साल हुआ, अभी अभी जवान हुई है। ये कि सर्वजन पेंशन योजना कहाँ लागू हुआ है, किसको मिल रहा है, कौन से देश में मिल रहा है, कौन से जमीन के नीचे मिल रहा है, कौन से आसमान में मिल रहा है, जरा बताइए। अभी मैं आपको भारत का सबसे गरीब गांव दिखाने वाला हूँ। गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेताओं ने किस कदर से गरीबों को सताया है, किस कदर से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, बस एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाइएगा। अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं ये दूसरा छोर है। ये देख लीजिए, गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी लोग खड़े हैं। और ये यहाँ से जो है, इधर जब आगे जाइएगा तो एक गाँव शुरू होता है, गाँव का नाम बताऊँगा, लेकिन इधर आने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा नदी है या नाला है, इसका नाम भी बताऊंगा। यहाँ पर कायदे से एक पुल होना चाहिए। तो जब जरी में इतना पानी बह रहा है तो बरसात में कितना पानी बहता होगा आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जब इस रोड से इसको क्रॉस करके जब इधर जाइएगा तो आपको एक गांव मिलेगा। गांव में सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं और 30 से 40 घर है, 100 से 150 लोगों की आबादी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अब तक 5 से 6 मुख्यमंत्री आदिवासी रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। पहला मुख्यमंत्री भी बाबूलाल मरांडी था, लेकिन इन्होंने किस कदर से लूटा है, इस तस्वीर को देख के आपको पता चल जाएगा। जब मैं गांव से आ रहा था तो मुझे इतना दया आ रहा था देख के कि यार हो क्या रहा है। झारखंड जो है खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। झारखंड में जो है खनिज संपदाओं का अंपार है, फिर भी हमारा गांव क्यों गरीब है? फिर भी हमारे गांव में, आदिवासी के गांव में जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं है? बस सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी कुछ लोग से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा थानेसर मांझी। धनेसर मांझी। दादा ये बताओ कि कौन से गांव है? डामरूगोड़ा। डामरूगोड़ा बोकारो जिला में पड़ता है। हाँ। दादा ये बताओ कि यहाँ से आपका गांव कितना दूर है? डामरूगोड़ा आधा किलोमीटर? किलोमीटर तो हम लोग नहीं समझ, मतलब थोड़ा नजदीक में है, ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर नहीं। बरसात के मौसम में या मान के चलिए कभी कोई मौसम में कोई बीमार पड़ता हो दादा, तो कैसे लेके जाते हो आप लोग मरीज लोग को? डोली करते हैं, खटिया में बांधते हैं और यहाँ से पार करते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा, आगे जो मेन रोड है वहाँ तक पड़िया है ना, वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ तक जी है ना। हाँ। और डोली खटिया में डोली बांधते हैं और 2-4 आदमी को बुलाते हैं, है ना, उसको डोली करके ले जाते हैं। वहाँ से गाड़ी आता है, वहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से फिर पेशेंट को लाते हैं, फिर खटिया में डोली करके ले जाते हैं डामरूगोड़ा। और क्या दुख बताएंगे? गाड़ी घोड़ा तो चले वाला है ये नहीं है, साइकिल वाइकिल तो चले वाला नहीं है। अगर आज यदि यहाँ रहता, छोटा छोटा रहता ऐसा, तो कोई बांस उस ले करके माने ये बोलता है, हाँ है ना, हाँ, हाँ। वो बना के पार होने का सुविधा हो जाता था। वो भी तो नहीं हो पाएगा। देखिए वहाँ से यहाँ तो पानी बह रहा आप देख सकते हैं कि अभी जो हम लोग है, नाला है, ये छोटा नाला नहीं है। यहाँ पर जो है 10 लाख में आराम से एक पुल बनाया जा सकता है, 5 से 10 लाख में पुल बनाया जा सकता है। लेकिन ये नेता लोग पुल नहीं बनाएगा, क्योंकि जान रहा है कि गरीब रहता है, आदिवासी लोग रहता है, इन आदिवासियों का भला नहीं करना चाहता ये लोग नेता। आदिवासी नेता आदिवासियों का भला नहीं करना चाहता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल और सैंपल ये देख लीजिए, डामरूगोड़ा गांव है। अच्छा दादा ये बताइए, इधर आइए दादा, आप लोग का मुख्य काम क्या है? जैसे गांव में खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। जैसे भेड़ी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, यही सब काम करते हैं। यही सब करते हैं। उसी को बेच के खाना पीना होता है, उसी से सब चलता है। ऐसे चलता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है ये पुल नहीं होना। यहाँ पुल नहीं बना रहा है। पुल हो जाता तो कम से कम वहाँ पर जाने के लिए रास्ता बन जाता। ये पुल नहीं बना है, लेकिन रोड भी तो नहीं बना है जाने के लिए। रोडो नहीं है ना, भी है, गढ़ा नाला है। गाढ़ा नाला है। तो गाढ़ा नाला से होते हुए यहाँ के लोग जाते हैं। ये गाड़ी कैसे पार करते हैं? इसी में चला के ऐसे भूल के चल। अच्छा, इसी पार करते हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते। इधर आइए। काकी जोहार। हाँ, ठीक हो काकी? तबियत ठीक है थोड़े। अच्छा काकी, ये रोड न बनल कहियो ना? तो कोई बना दल है तो नहीं बना है ना? कोई बना है, रोड नहीं बना है ना आपके गांव में? ना।
अच्छा काकी, हमारा भाषा समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअली यहाँ का भाषा संथाली है और बांग्ला है ना? संथाली भाषा है, तो संथाली भाषा यहाँ पर बोली जाती है और संथाली मुझे नहीं आती है। दादा जरा इधर आइए, हम समझने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि जैसे आप लोगों को शहर जाना होता है या किसी काम से कोई बीमार पड़ जाती है महिला, जैसे कोई गर्भवती महिला है, कोई अर्जेंट कोई ऐसा समस्या हो गया, तो उसको कैसे लेके जाते हैं शहर? खटिया में। अच्छा खटिया कांध में। में। अच्छा खटिया में कांध में लगा के लेके जाते हैं, वहाँ रोड तक लेके जाते हाँ, हैं, रोड तक। है ना? और हुंदे ले गाड़ी आते है तो गाड़ी लेके हॉस्पिटल। अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी आता है, फिर वहाँ पर आप लोग खटिया से लेके जाते हैं? हुंदे ले ऐसे खटिया में फिर हमारे घर। हाँ, खटिया पे घर डोली करके पार करते हैं। डोली से पार करते हैं? हाँ, डोली से पार करते दादी। से पर करा हुआ से तो डोली से पर करा उधर गाड़ी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को पेंशन मिल रहा है, सरकार वाला पेंशन? हाँ? नहीं मिल रहा है। पेंशन मिल रहा है? आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? आपको 60 साल किसका हुआ? आपको नहीं मिल रहा है? दादी पेंशन मिले था? नहीं मिल रहा है आपको पेंशन? ना आपको? चलिए, जिसका 60 साल नहीं हुआ है, चलिए उसको तो समझ में आता है, लेकिन इनका 60 साल हो गया है। इनका 60 साल हो गया है। आपका 60 साल? हम लोग का 66-67 साल। पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। आपको मिल रहा है? 2 लोगों को पेंशन मिल रहा है। यहाँ पर कम से कम 25-30 लोग हैं, 2 लोगों को पेंशन मिल रहा है। हेमंत सोरेन जी सर्वजन पेंशन योजना लाए थे आप, तो पेंशन योजना कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? जरा हमको और गांव वासियों को बताइए, ये आदिवासी भाई बहनों को बताइए, हमारे आदिवासी काका काकी को बताइए कि सर्वजन पेंशन योजना कहाँ लागू हुआ है, किसको मिल रहा है, कौन से देश में मिल रहा है, कौन से जमीन के नीचे मिल रहा है, कौन से आसमान में मिल रहा है, जरा बताइए। जब आदिवासी भाइयों बहनों को पेंशन नहीं मिल रहा है, आदिवासी माँ बहनों को नहीं मिल रहा है, आप खुद आदिवासी हो तो आप कर क्या रहे हो? आप अपने अधिकारियों से पूछो, अपने आप बीडीओ से पूछो, अपने आप सीओ से पूछो। सर्वजन पेंशन योजना लाए हुए हैं, लेकिन तुम लोग पेंशन योजना कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? जब तुम लोग गाँव की महिलाओं को, गरीब को पेंशन नहीं दे रहे हो, तो फिर दे किसको रहे हो? माल वाले को खाली दीजिएगा, खाली जिसके पास माल है उसको दीजिएगा। ये लोग गरीब है, ये लोग कमाता खाता नहीं है, भेड़ी बकरी सुअर पालन पोषण करके उसी में जो अपना जीवन यापन करता है, उसी में इस रास्ते से गुजरता है, मार भात खाता है, साग भात खाता है, जीवन चला रहा है। और ऐसे लोगों को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना आ गया है, घंटा पेंशन योजना है आपका। सर्वजन पेंशन योजना है, बुड़बक बनाने के लिए सर्वजन पेंशन योजना है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये अधिकारी लोग ना गांव में आइबे नहीं करता है। कोई अधिकारी लोग साहब लोग इधर आता है? आता है साहब हम लोग आता है? क्या बताएंगे, यहाँ तो साहेब का बहुत स्थिति उन लोग का गड़बड़ है। आज तक यहाँ कोई भी पदाधिकारी सरकार द्वारा नहीं पहुँचे हैं, ना आए हैं। कोई आया नहीं है? कोई आया नहीं है। हम लोग इसके बावजूद बहुत कुछ विधायक सांसद को भी बोले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी ये जो रोड देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, ये हम लोग का अपना श्रमदान से किए हैं। अच्छा, अपने पैसों से आप लोग अपने मेहनत से बनाए? अपने से किए हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा स्कीम नहीं बना है, या रोड या पुल के लिए आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है योजना। तो हम लोग तो बहुत सारे सुनते हैं, मुख्यमंत्री योजना, आर्यो योजना, प्रधानमंत्री योजना, यहाँ कुछ आज तक नहीं हुआ है। मतलब आपका ये कहना है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन वो योजना जब गांव में पहुंचे नहीं रहा तो जा कहाँ रहा है? तो इसलिए हम लोगों को कहना है कि हमारे जो झारखंड सरकार है, यहाँ देखिए, हमारे यहाँ रोड का समस्या है, पुल का समस्या है, हमारे गांव के महिलाओं के लिए दीदी बाड़ी नहीं है। दूसरी बात रहा, और एक आंगनबाड़ी चल रहा है मात्र, बाकी और कुछ योजना यहाँ प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी जनता महिला और समस्या होता है, मैंने आपका मान के चलिए आषाढ़ महीना से जी, बरसात महीना से आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, आज फरवरी तक, जनवरी तक यहाँ के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत सी परेशान है। मतलब यहाँ के लोग रोड के लिए, यहाँ जाने के लिए बहुत ही परेशान है। पेंशन मिलने लायक है, वो यहाँ के पदाधिकारी लोग छांट के साइड कर देते हैं। ये सरकार की लापरवाही है, हम लोग की गलती नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग
पंचायत चुनाव से लेके विधानसभा लोकसभा चुनाव में बहुत तरह के लोग आते हैं, उनका कैडर लोग आते हैं यहाँ, बरगला करके जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, फलना को जिताइए, तुस्का को जिताइए, अमुक को जिताइए। यहाँ की जो मुख्य समस्या है, आप लोग का जो स्थिति है वो बहुत अच्छी सुधरेगी। यहाँ की जो मुख्य सड़क है, यहाँ की जो नदी है, नाला है, वो हम लोग पुल के माध्यम से, डैम के माध्यम से सुविधा पहुंचाएंगे आप लोग को। लेकिन जीत जाने के बाद ना एमपी, ना एमएलए, ना सरकार कोई यहाँ के लिए चिंतित नहीं करते हैं। जानते हैं ये जो सरकार में जो लोग बैठे होते हैं, ये जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं और ये जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, इन लोग को ना इंसान समझता ही नहीं है। अगर वो लोग इंसान समझता तो वो लोग जो है इन लोग को ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ता। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं रखता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नेता लोग का कुत्ता ना बढ़िया साबुन और शैम्पू से नहाता होगा। नेता लोग का कुत्ता बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता होगा, लेकिन हमारे गाँव की महिलाएं, आदिवासी बहुल क्षेत्र की महिलाएं और यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े जो है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए किस स्थिति में जाते हैं आप देख सकते हैं। अभी तो ये हालत है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या स्थिति होती होगी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि दूसरा इस गांव में आने के लिए कोई दूसरा सड़क नहीं है, कोई मुख्य मार्ग नहीं है, जो है यही है। ये तो पार कर जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जो है ऊबड़ खाबड़ रोड है लगभग 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर के बाद जो है मुख्य सड़क है। तो सवाल यह है कि ये लोग वोट देता है, जब इन लोग का वोट देने का अधिकार है तो आपका यह अधिकार बनता है कि नहीं बनता है कि हम जिस गांव में सुविधा साधन नहीं पहुंचाए वहां पर सुविधा साधन पहुंचाए। क्योंकि आप लोग जो है इनके सपनों को लूट कर आप लोगों ने जो अपना जेब भरा है। आप देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। आप देखिए